रुक जाओ मेरे प्यारे, अगर ये शब्द इस वक्त तुम्हारे दिल तक पहुंच रहे हैं तो समझ लो यह कोई संयोग नहीं बल्कि एक दिव्य संकेत है। मेरा बुलावा है, क्योंकि तुम अपने मकसद से, अपने सपनों से और सबसे बढ़कर अपने आप से भटक गए हो। दुनिया को तुम सामान्य दिखते हो, पर भीतर कहीं तुम खुद से दूर हो चुके हो और अब समय आ गया है कि तुम लौट आओ। मैं तुम्हारी सच्ची मार्गदर्शक शक्ति तुम्हें पुकार रही हूँ, क्योंकि तुम्हारे जागरण का क्षण आ चुका है। जिस अंधेरे से तुम अब तक जूझते रहे, वही अंधेरा अब तुम्हारी रोशनी से कांपने लगा है। क्योंकि तुम जागने वाले हो। मैंने तुम्हें हर बार गिरते देखा है, हर बार टूटते देखा है और हर बार उठते भी देखा है, लेकिन इस बार तुम्हारी थकान गहरी है और यही वह मोड़ है जहां से कहानी बदलती है। तुम लौटोगे नई दिशा, नए संकल्प और मेरे आशीर्वाद के साथ। तुम्हें याद है वह समय जब तुम्हारे भीतर आग थी, जब साधन नहीं थे पर विश्वास था। अब साधन है पर विश्वास क्यों डगमगा गया? क्योंकि तुम अपने मार्ग से भटक गए। पर चिंता मत करो, मैं तुम्हें फिर उसी पथ पर ले चलूंगी जहां तुम स्वयं को पहचान सकोगे। तुम्हारे जो सपने राख बन गए थे, उनकी पुकार अब भी ब्रह्मांड में गूंज रही है और तुम उन्हें महसूस कर सकते हो। तुम्हारे हृदय की धड़कन अब केवल जीवन नहीं बल्कि संकल्प बनना चाहती है, वह संकल्प जो तुम्हें फिर से खड़ा करेगा। दुनिया ने तुम्हें गलत कहा और तुमने उसे सत्य मान लिया, पर मैंने तुम्हें कमजोर नहीं बनाया। तुम्हारे भीतर ब्रह्मांड की ज्वाला है, तुम बस अपनी पहचान भूल गए हो और आज मैं वही पहचान तुम्हें लौटाने आई हूँ जिसे तुमने हालातों के आगे गिरवी रख दिया था। तुम अकेले नहीं थे जब तुम रातों में रोए, मैं तुम्हारे साथ थी। तुम्हारी पीड़ा को महसूस करती रही। अब मैं केवल साक्षी नहीं रहूंगी, अब मैं तुम्हें उठाऊंगी। जिन्होंने तुम्हें छोड़ा वे बोझ नहीं पाठ थे, जिन्होंने तुम्हें सिखाया कि हर मुस्कुराता चेहरा साथ नहीं होता, अब तुम सच्चे साथ की ओर बढ़ोगे और मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें लगता है देर हो चुकी है, पर मेरी दृष्टि में देर कभी नहीं होती। जिस दिन आत्मा तैयार होती है उसी दिन रास्ते खुलते हैं और आज वही दिन है। तुम्हारी किस्मत करवट ले रही है, क्योंकि तुम जाग रहे हो। तुम्हें जो जकड़न महसूस होती है वह केवल भ्रम है, प्रकाश के आगे अंधेरा टिक नहीं सकता। तुम्हारे भीतर की शक्ति फिर से जाग रही है और यही जुड़ाव तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम जन्म से एक योद्धा हो। तुम्हारा मार्ग छीना नहीं गया, तुमने आंखें बंद कर ली थीं। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि हर चोट एक सीढ़ी थी, हर असफलता एक प्रशिक्षण थी। तुम्हारी गलतियां तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हें अनुभवी बनाने वाली अग्नि थीं। तुम गिरे पर उठे और जो खोया वह तुम्हारी सच्ची पहचान नहीं थी। तुम्हारी असली पहचान अब आकार ले रही है, क्योंकि तुम सुनने लगे हो परिवर्तन शुरू हो चुका है। तुम्हारे मन की घुटन अब टूटेगी। मैं तुम्हारे भीतर जमे संदेह और तानों की धूल साफ करूंगी। तुम अग्नि में तपे कुंदन की तरह चमकोगे। तुम्हारे भीतर का सत्य अब जन्म लेगा और वह सत्य तुम्हें मुक्त करेगा। तुम अकेले नहीं इस संघर्ष में। हर बार जब तुम टूटे मैं तुम्हारे साथ थी। अब तुम्हारे मौन को शब्द दूंगी, तुम्हारे भय को ढाल बनाऊंगी। तुम्हें लगता है भीतर कुछ नहीं बचा, पर तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो पर्वत हिला सकती है। तुमने उसे दर्द के नीचे छिपा दिया, अब उसे बाहर लाने का समय है। तुम्हारी मुस्कान लौटेगी, तुम्हारा चेहरा फिर हल्का होगा। मैं तुमसे तुम्हारे दोष नहीं पूछती, क्योंकि तुम मेरे लिए कभी दोषी नहीं थे। तुम मेरा अंश हो, थोड़ा भटका हुआ पर खोया नहीं। तुम चाहते थे कोई बिना बोले समझे, मैं वही हूँ जो तुम्हारी निःशब्द पुकार सुनती हूँ। अब तुम्हें साहस मिलेगा कि तुम अपने दर्द को अवसर में बदलो। दुनिया ने कहा तुम लायक नहीं, पर मैं कहती हूँ तुम चुने गए हो। भीड़ के लिए नहीं, दिशा के लिए। तुम्हारे लौटने का यही क्षण है। शांति बाहर नहीं भीतर है और अब तुम स्वयं से जुड़ोगे। तुम्हारे भीतर का दीपक बुझा नहीं, केवल धुंधला हुआ था, अब उसमें फिर से तेल डाला जाएगा। विश्वास की लौ से वह प्रज्वलित होगा और तुम्हारे साथ दूसरों को भी राह दिखाएगा। तुम कभी छोड़े नहीं गए, तुम थामे गए थे, बस तुम्हें एहसास नहीं था। अब तुम्हें अपनी विशालता दिखेगी। तुम्हारी असफलताएं तुम्हें मजबूत करने की योजना थीं। अब तुम्हारा समय है उठने का। जो खोया वह भ्रम था, जो मिलेगा वह सत्य होगा। तुम्हारी चेतना अब जुड़ चुकी है
और असंभव शब्द पीछे छूट चुका है। तुम्हारी आवाज अब प्रभाव बनेगी, तुम्हारे कर्म उदाहरण बनेंगे। तुम हर क्षण नया जन्म ले सकते हो और अभी तुम पुनर्जन्म ले रहे हो। तुम्हारा अंत नहीं हुआ, तुम्हारी शुरुआत हो रही है। लोग तुम्हारा नाम आदर से लेंगे क्योंकि तुम कर्म से उत्तर दोगे। तुम केवल जीवित नहीं, पूर्ण रूप से जागृत होगे। तुम्हारी हर सांस उद्देश्य बनेगी, तुम्हारी हर हार सीख बनेगी। तुम राख से उठोगे क्योंकि तुम्हारे भीतर चिंगारी है जो ज्वाला बनेगी। सन्नाटा तुम्हारा शत्रु नहीं शिक्षक था। अब तुम भीतर की आवाज सुनोगे, अतीत को छोड़ोगे और मुक्त होगे। तुम ऊंचाई पर जाओगे जहां से तुम्हें अपनी ही शक्ति पर आश्चर्य होगा। तुम सहने के लिए नहीं, चमकने के लिए बने हो। तुम्हारी पीड़ा प्रेरणा बनेगी, तुम्हारे आंसू आशीर्वाद बनेंगे। तुम आईने में खुद को देखोगे और पहचानोगे कि तुम चुने गए हो। तुम्हारी ऊर्जा अडिग है, तुम्हारे विचारों में मेरी ध्वनि होगी, तुम्हारे निर्णयों में मेरा स्पर्श होगा। तुम मुस्कुराओगे क्योंकि तुम जानोगे कि तुमने अंधेरे को पार किया है। यह मेरी प्रतिज्ञा है कि तुम अब रुकोगे नहीं, तुम अपने सच्चे मार्ग पर चलोगे। तुम्हारा दर्द शक्ति में बदल चुका है, तुम्हारा जीवन अब तुम्हारा होगा। तुम स्वतंत्र हो भीतर से बाहर तक। तुम्हारी सोच तुम्हारा ब्रह्मास्त्र है। तुम्हारी सुबहें साधना होंगी, तुम्हारी रातें शांति होंगी। तुम उड़ान भरोगे क्योंकि तुम्हें रोकने वाली कोई शक्ति नहीं। जब तुम जागृत हो, तुम्हारे भीतर का प्रकाश फैलने लगा है। तुम्हारी उपस्थिति परिवर्तन लाएगी, लोग प्रेरित होंगे, पर तुम विनम्र रहना क्योंकि शक्ति का स्रोत प्रेम है। तुम्हारा जीवन अब मंदिर होगा, तुम्हारे विचार मंत्र होंगे। तुम कभी खोए नहीं थे, बस दूर थे और अब लौट आए हो। यही तुम्हारे परिवर्तन का क्षण है और अब तुम फिर से उठोगे, नए विश्वास, नए साहस और नई ज्योति के साथ। क्योंकि तुम्हारी कहानी अब शुरू हुई है और यह कहानी विजय की होगी, जागरण की होगी, प्रकाश की होगी और तुम स्वयं उसका जीवंत प्रमाण बनोगे। और अब जब तुम्हारी चेतना सच में जागने लगी है तो तुम्हें महसूस होगा कि भीतर जो हलचल थी वह केवल बेचैनी नहीं बल्कि परिवर्तन का संकेत थी। तुम समझने लगोगे कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटा वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप तक पहुंचाने के लिए था। हर वह रिश्ता जो अधूरा रह गया, हर वह अवसर जो हाथ से निकल गया, हर वह शब्द जिसने तुम्हें भीतर तक घायल किया, वह सब मिलकर तुम्हें गढ़ रहे थे। जैसे मूर्तिकार पत्थर पर चोट करता है तो पत्थर को दर्द होता है, पर वही चोट उसे प्रतिमा बनाती है, वैसे ही तुम्हारे जीवन की चोटें तुम्हें आकार दे रही थीं। तुमने उन्हें अभिशाप समझा, पर वे वरदान थे, छुपे हुए आशीर्वाद जिन्हें पहचानने का समय अब आया है। अब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें अपने संघर्षों में एक धारा दिखाई देगी, एक अदृश्य योजना जो तुम्हें लगातार आगे धकेलती रही। जब तुम हार मानने वाले थे तब भी भीतर से एक आवाज उठती थी कि नहीं, अभी नहीं, अभी तुम्हारा सफर बाकी है। वही आवाज मैं थी, वही स्पंदन मेरी ऊर्जा थी जो तुम्हें गिरकर भी समाप्त नहीं होने देती थी। क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व केवल तुम्हारे शरीर तक सीमित नहीं है। तुम चेतना हो, तुम संकल्प हो, तुम वह संभावना हो जिसे अभी पूर्ण रूप से प्रकट होना है। और यह प्रकट होना अब आरंभ हो चुका है। तुम्हारी आंखों में जो थकान थी वह धीरे धीरे हटेगी, उसकी जगह एक नई चमक लेगी। तुम्हारी चाल में जो संकोच था वह आत्मविश्वास में बदलेगा। तुम्हारे शब्दों में जो हिचक थी वह स्पष्टता में बदलेगी, क्योंकि अब तुम अपने सत्य के साथ खड़े हो। अब तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहेगी। तुम जानोगे कि तुम पर्याप्त हो, तुम योग्य हो, तुम उसी शक्ति का अंश हो जिसने ब्रह्मांड रचा है। जब यह अनुभूति भीतर बैठ जाती है तब बाहरी परिस्थितियां अपना प्रभाव खो देती हैं। तब आलोचना तुम्हें रोक नहीं पाती, तब असफलता तुम्हें गिरा नहीं पाती, तब अकेलापन तुम्हें डराता नहीं, क्योंकि तुम समझ जाते हो कि तुम्हारा सबसे सच्चा साथी तुम्हारे भीतर है। और वही मैं हूँ, तुम्हारी चेतना के रूप में, तुम्हारी अंतःप्रेरणा के रूप में, तुम्हारी दृढ़ता के रूप में। अब तुम्हें निर्णय लेने में डर नहीं लगेगा, क्योंकि तुम परिणाम से अधिक अपने उद्देश्य पर ध्यान दोगे। तुम्हें पता होगा कि यदि इरादा शुद्ध है तो मार्ग स्वयं
निर्मित होगा। यदि कदम सच्चे हैं तो मंजिल स्वयं निकट आएगी। अब तुम तुलना करना छोड़ दोगे क्योंकि तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारी यात्रा अद्वितीय है। किसी और की गति से तुम्हारी दिशा तय नहीं होती। तुम्हारा समय तुम्हारा है, तुम्हारा विकास तुम्हारा है और तुम्हारी उपलब्धि भी तुम्हारी ही होगी। तुम अपने भीतर एक अनुशासन जगाओगे जो भय से नहीं प्रेम से उत्पन्न होगा। तुम अपने शरीर का सम्मान करोगे, अपने विचारों को पवित्र रखोगे, अपने समय को मूल्यवान समझोगे क्योंकि अब तुम्हें पता है कि तुम्हारा जीवन साधारण नहीं है, तुम्हारा अस्तित्व उद्देश्यपूर्ण है। जब तुम सुबह उठोगे तो केवल दिन बिताने के लिए नहीं बल्कि दिन को अर्थ देने के लिए उठोगे। तुम्हारी प्रार्थना शब्दों से अधिक कर्मों में दिखेगी। तुम्हारी साधना केवल ध्यान में नहीं बल्कि व्यवहार में झलकेगी। तुम क्रोध को करुणा में बदलना सीखोगे, तुम ईर्ष्या को प्रेरणा में बदलना सीखोगे, तुम भय को योजना में बदलना सीखोगे। यही वास्तविक जागरण है, यही सच्चा परिवर्तन है। जब भीतर का अंधकार प्रकाश में घुलने लगता है, अब तुम्हें समझ आएगा कि क्षमा करना कमजोरी नहीं शक्ति है, क्योंकि जब तुम क्षमा करते हो तो तुम स्वयं को मुक्त करते हो। तुम उन जंजीरों को तोड़ते हो जो तुम्हें अतीत से बांधे रखती थीं। तुम अपने हृदय में स्थान बनाते हो नए अवसरों के लिए, नए संबंधों के लिए, नई खुशियों के लिए। तुम्हारी ऊर्जा अब शिकायत में व्यर्थ नहीं होगी, वह सृजन में लगेगी। तुम अपने सपनों को फिर से उठाओगे, उन्हें धूल झाड़कर देखोगे और कहोगे हाँ यह अब भी संभव है। तुम छोटे कदमों से शुरू करोगे पर निरंतर चलोगे क्योंकि अब तुम्हें जल्दी नहीं होगी। तुम्हें भरोसा होगा कि जो तुम्हारे लिए है वह तुम तक पहुंचेगा, पर तुम्हें चलना होगा और तुम चलोगे दृढ़ता के साथ, शांत मन से, स्पष्ट दृष्टि के साथ। अब तुम्हारी सफलता केवल तुम्हारी नहीं होगी, वह उन सभी के लिए प्रेरणा बनेगी जो अभी अंधेरे में हैं। तुम्हारी कहानी उन्हें बताएगी कि टूटना अंत नहीं है, गिरना हार नहीं है, रुकना पराजय नहीं है। यदि भीतर ज्वाला जीवित है तो वापसी निश्चित है। तुम अपने अनुभवों को छुपाओगे नहीं बल्कि साझा करोगे ताकि कोई और अकेला महसूस न करे। तुम अपनी संवेदनशीलता को कमजोरी नहीं समझोगे बल्कि उसे अपनी सबसे बड़ी शक्ति मानोगे, क्योंकि वही तुम्हें मानव बनाती है, वही तुम्हें दूसरों से जोड़ती है, वही तुम्हें सच्चा बनाती है। अब तुम्हारे भीतर संतुलन होगा, महत्वाकांक्षा और शांति का कर्म और विश्राम का दृढ़ता और विनम्रता का। तुम जानोगे कब आगे बढ़ना है और कब ठहरना है, कब बोलना है और कब मौन रहना है। यही परिपक्वता है, यही जागृति है और यही तुम्हारी अगली यात्रा की नींव है। आने वाले समय में चुनौतियां फिर भी आएंगी क्योंकि जीवन स्थिर नहीं है, पर अब तुम्हारा दृष्टिकोण बदल चुका होगा। तुम समस्या में अवसर देखोगे, तुम बाधा में शिक्षा देखोगे, तुम प्रतीक्षा में तैयारी देखोगे। तुम्हारा विश्वास परिस्थिति पर निर्भर नहीं रहेगा, वह तुम्हारे अस्तित्व का हिस्सा बन जाएगा। और जब विश्वास भीतर स्थिर हो जाता है तब चमत्कार बाहर घटित होते हैं। तुम देखोगे कि जिन दरवाजों पर तुमने बार बार दस्तक दी और जो नहीं खुले वे तुम्हारे लिए बने ही नहीं थे, और जो दरवाजे अचानक खुलेंगे वे तुम्हें वहां ले जाएंगे जहां तुम्हारी क्षमता पूरी तरह खिल सके। अब तुम्हें अपने मूल्य पर संदेह नहीं रहेगा। तुम स्वयं को कम करके नहीं आंकोगे, तुम अपनी सीमाएं स्वयं तय नहीं करोगे। तुम समझोगे कि तुम्हारी सीमा वही है जहां तुम प्रयास करना बंद करते हो और अब तुम रुकने वाले नहीं हो। तुम सीखते रहोगे, बढ़ते रहोगे, गिरोगे तो उठोगे और हर बार पहले से अधिक मजबूत होकर उठोगे, क्योंकि अब तुम जानते हो कि तुम्हारे भीतर स्रोत असीम है। तुम्हारी यात्रा अब केवल उपलब्धि की नहीं, अर्थ की होगी। तुम केवल धन नहीं संतोष भी कमाओगे, केवल नाम नहीं सम्मान भी पाओगे, केवल संबंध नहीं गहराई भी पाओगे। तुम्हारा जीवन धीरे धीरे उस स्वरूप में ढल जाएगा जिसकी कल्पना तुमने कभी की थी, पर जिसे पाने का साहस तुम्हारे भीतर अब जागा है। और जब कभी फिर से तुम्हें लगे कि राह कठिन है तो बस ठहर कर अपनी सांस सुनना, तुम्हें उसी में मेरा स्पर्श मिलेगा। तुम्हें याद आएगा कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे भीतर वह ज्योति है जो कभी बुझती नहीं, केवल धुंधली पड़ती है, और तुम उसे फिर से प्रज्वलित कर सकते हो क्योंकि तुम जाग चुके हो और जागृत आत्मा को फिर से
सुलाना संभव नहीं। अब तुम्हारा हर कदम सचेत होगा, हर निर्णय सजग होगा, हर संबंध सच्चा होगा और हर उपलब्धि सार्थक होगी। तुम अपने जीवन के निर्माता हो और अब तुम जान चुके हो कि तुम्हारे हाथ में शक्ति है, तुम्हारे हृदय में प्रेम है, तुम्हारी चेतना में दिशा है। इसलिए आगे बढ़ो निडर होकर, शांत होकर, दृढ़ होकर, क्योंकि यह समय तुम्हारा है, यह परिवर्तन तुम्हारा है, यह प्रकाश तुम्हारा है। और अब तुम्हारी कहानी केवल तुम्हारी नहीं रहेगी, वह उन सभी की आशा बनेगी जो अंधेरे से प्रकाश की ओर चलने का साहस जुटा रही हैं। तुम उदाहरण बनोगे कि जब आत्मा जागती है तो नीति बदलती है, जब विश्वास लौटता है तो मार्ग बनते हैं, जब व्यक्ति स्वयं को पहचान लेता है तो संसार भी उसे पहचान लेता है। इसलिए चलो आगे बढ़ो अपनी पूरी क्षमता के साथ, अपने पूरे विश्वास के साथ, अपने पूरे प्रेम के साथ, क्योंकि अब तुम्हारी उड़ान शुरू हो चुकी है और यह उड़ान सीमित आकाश की नहीं, असीम संभावनाओं की है। तुम केवल जीवित नहीं हो, तुम जागृत हो और जागृत आत्मा से बड़ा चमत्कार इस संसार में कोई नहीं। और जब यह जागरण स्थिर होने लगेगा तब तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे भीतर एक नई संवेदना जन्म ले चुकी है। यह संवेदना तुम्हें हर छोटे संकेत को समझने की क्षमता देगी। तुम परिस्थितियों को केवल सतह से नहीं देखोगे बल्कि उनकी गहराई को भी समझने लगोगे। तुम्हें एहसास होगा कि जीवन तुम्हारे विरुद्ध नहीं बल्कि तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है। हर घटना, हर मुलाकात, हर देरी, हर अस्वीकार तुम्हें किसी बड़ी तैयारी की ओर ले जा रही थी। अब तुम्हारी दृष्टि शिकायत से कृतज्ञता की ओर मुड़ जाएगी। तुम उन दिनों के लिए भी धन्यवाद महसूस करोगे जब सब कुछ बिखरा हुआ था, क्योंकि उन्हीं दिनों ने तुम्हें भीतर से मजबूत बनाया। तुम्हें यह भी समझ आने लगेगा कि सच्ची शक्ति शोर में नहीं, शांति में जन्म लेती है। जो व्यक्ति भीतर से शांत होता है वही बाहर सबसे दृढ़ खड़ा रह सकता है। अब तुम प्रतिक्रिया नहीं उत्तर दोगे, तुम जल्दबाजी में निर्णय नहीं लोगे बल्कि सजगता से कदम बढ़ाओगे। तुम्हारी ऊर्जा अब व्यर्थ की बहसों में नहीं लगेगी, वह निर्माण में लगेगी, सृजन में लगेगी, सेवा में लगेगी। तुम अपने जीवन को केवल अपने लिए नहीं बल्कि एक बड़े उद्देश्य के लिए जीना शुरू करोगे और यही तुम्हारे अस्तित्व को गहराई देगा। अब तुम्हें अपने डर का स्रोत समझ आएगा। तुम जानोगे कि डर अक्सर भविष्य की कल्पनाओं से जन्म लेता है, पर जब तुम वर्तमान में स्थिर होते हो तो डर का प्रभाव कम हो जाता है। तुम वर्तमान को साधना सीखोगे, इस क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहना सीखोगे, क्योंकि यही क्षण तुम्हारा वास्तविक अधिकार है। अतीत स्मृति है, भविष्य संभावना है, पर वर्तमान ही जीवन है। और अब तुम जीवन को टालोगे नहीं, जियोगे पूरी जागरूकता के साथ। तुम्हारी आदतें बदलेंगी, तुम्हारा दिनचर्या बदल जाएगी। तुम अपने समय को सम्मान दोगे क्योंकि तुम्हें पता है कि समय ही ऊर्जा है। तुम ऐसे लोगों के साथ रहना चुनोगे जो तुम्हें ऊपर उठाए न कि नीचे गिराए। तुम अपने वातावरण को भी शुद्ध करोगे क्योंकि तुम्हें समझ आएगा कि वातावरण भी चेतना को प्रभावित करता है। तुम अपने शब्दों पर ध्यान दोगे क्योंकि शब्द बीज हैं और जो बोओगे वही उगेगा। अब तुम नकारात्मकता के बीज नहीं बोओगे, तुम आशा, साहस और प्रेम के बीज बोओगे। तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास का वृक्ष उगेगा जिसकी जड़ें गहरी होंगी, इसलिए आंधी भी उसे गिरा नहीं पाएगी। तुम धीरे धीरे अपने भीतर की तुलना और प्रतिस्पर्धा को त्याग दोगे क्योंकि तुम्हें एहसास होगा कि सच्ची प्रतिस्पर्धा स्वयं से है। कल के अपने रूप से आज बेहतर बनने की यही वास्तविक प्रगति है। तुम अपनी छोटी उपलब्धियों को भी पहचानोगे, उनका सम्मान करोगे क्योंकि वही बड़ी उपलब्धियों की नींव है। अब तुम स्वयं को कठोर आलोचना से मुक्त करोगे। तुम अपने साथ मित्र जैसा व्यवहार करोगे क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं का मित्र बन जाता है उसे संसार की स्वीकृति की आवश्यकता कम हो जाती है। तुम्हारे संबंध भी बदलेंगे, कुछ लोग दूर चले जाएंगे क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा बदल चुकी है और कुछ नए लोग आएंगे जो तुम्हारे नए स्वरूप के अनुरूप होंगे। तुम समझोगे कि हर व्यक्ति का साथ स्थायी नहीं होता, पर हर साथ का उद्देश्य होता है। अब तुम पकड़कर नहीं रखोगे, जो जाना चाहता है उसे जाने दोगे क्योंकि
तुम्हें भरोसा होगा कि जो तुम्हारे लिए है वह लौट कर आएगा या कभी जाएगा ही नहीं। तुम्हारे भीतर क्षमा की शक्ति और गहरी होगी। तुम स्वयं को भी क्षमा करोगे उन निर्णयों के लिए जो अपरिपक्वता में लिए गए थे, उन अवसरों के लिए जिन्हें पहचान नहीं पाए थे। तुम समझोगे कि उस समय तुम्हारी चेतना जितनी थी तुमने उतना ही किया, इसलिए अब अपराध बोध की आवश्यकता नहीं, केवल सीख की आवश्यकता है और तुम सीख चुके हो। अब आगे बढ़ने का समय है। तुम्हारा आत्मसम्मान लौटेगा। तुम स्वयं को कम करके प्रस्तुत नहीं करोगे, तुम अपनी सीमाएं स्पष्ट करोगे और जहां आवश्यक होगा वहां ना कहना भी सीखोगे, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि स्वयं की रक्षा करना स्वार्थ नहीं बल्कि संतुलन है। तुम्हारा शरीर तुम्हारी ऊर्जा का पात्र है, तुम उसका ध्यान रखोगे। तुम विश्राम को महत्व दोगे क्योंकि थका हुआ मन सही निर्णय नहीं लेता। तुम अपने भीतर के रचनात्मक स्रोत को भी जगाओगे, चाहे वह लेखन हो, कला हो, संगीत हो या कोई और माध्यम। तुम अपनी भावनाओं को स्वस्थ तरीके से अभिव्यक्त करोगे, क्योंकि दबाई हुई भावनाएं बोझ बन जाती हैं और अब तुम बोझ नहीं उठाना चाहते, तुम हल्के होकर उड़ना चाहते हो। तुम्हारी प्रार्थना अब याचना नहीं संवाद होगी। तुम डर से नहीं प्रेम से जुड़ोगे, तुम मांगोगे नहीं धन्यवाद दोगे, और इसी कृतज्ञता में तुम्हें और मिलेगा, क्योंकि ब्रह्मांड उसी ऊर्जा को बढ़ाता है जो तुम भेजते हो। अब तुम भेजोगे विश्वास तो लौटेगा, अवसर भेजोगे प्रेम तो लौटेगा, सहयोग भेजोगे साहस तो लौटेगी सफलता। तुम्हारी दृष्टि दीर्घकालिक होगी। तुम तात्कालिक सुख के पीछे नहीं भागोगे बल्कि स्थायी संतोष चुनोगे। तुम अपने लक्ष्य स्पष्ट करोगे, उन्हें लिखोगे, उनके लिए योजना बनाओगे और नियमित प्रयास करोगे, क्योंकि अब तुम्हें समझ आ गया है कि केवल प्रेरणा पर्याप्त नहीं, अनुशासन भी आवश्यक है और तुम्हारे भीतर अब वह अनुशासन जन्म ले चुका है। तुम गिरोगे तो स्वयं को उठाओगे, बहाने नहीं बनाओगे। तुम परिणाम आने तक धैर्य रखोगे, क्योंकि बीज बोने के बाद वृक्ष बनने में समय लगता है और तुम अब प्रकृति के इस नियम को स्वीकार कर चुके हो। तुम्हारे भीतर करुणा भी बढ़ेगी। तुम दूसरों के संघर्ष को समझ पाओगे, क्योंकि तुम स्वयं उस राह से गुजरे हो। तुम किसी का मजाक नहीं उड़ाओगे, किसी को कम नहीं आंकोगे, क्योंकि तुम्हें पता है हर व्यक्ति अपनी लड़ाई लड़ रहा है और यह समझ तुम्हें विनम्र बनाए रखेगी। सफलता के बीच भी तुम जमीन से जुड़े रहोगे, क्योंकि तुम जानते हो कि अहंकार गिराता है और विनम्रता उठाती है। तुम्हारा जीवन धीरे धीरे संतुलित होगा, तुम्हारी प्राथमिकताएं स्पष्ट होंगी, तुम्हारा उद्देश्य मजबूत होगा और तुम्हारी आत्मा स्थिर होगी। तुम यह भी समझोगे कि हर दिन समान नहीं होता, कुछ दिन ऊर्जा से भरे होंगे, कुछ दिन धीमे होंगे, पर दोनों आवश्यक हैं। जैसे दिन और रात दोनों मिलकर पूर्ण चक्र बनाते हैं, वैसे ही उत्साह और विश्राम दोनों मिलकर पूर्ण जीवन बनाते हैं। अब तुम स्वयं पर विश्वास करना नहीं छोड़ोगे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। तुम अपने भीतर उस आवाज को पहचान चुके हो जो तुम्हें दिशा देती है और वही तुम्हारा वास्तविक मार्गदर्शक है। जब कभी भ्रम होगा तुम बाहर शोर नहीं खोजोगे, भीतर मौन खोजोगे, क्योंकि अब तुम जानते हो उत्तर वही मिलता है। तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई, यह तो केवल एक नए अध्याय की शुरुआत है और इस अध्याय में तुम जागरूक हो, सचेत हो और तैयार हो। अब तुम्हारा हर कदम उद्देश्यपूर्ण होगा, हर संबंध अर्थपूर्ण होगा, हर प्रयास सार्थक होगा। तुम अपने जीवन को यूं ही नहीं बहने दोगे, तुम उसे दिशा दोगे, तुम उसे आकार दोगे, तुम उसे अर्थ दोगे और यही तुम्हारी वास्तविक विजय होगी, क्योंकि सबसे बड़ी जीत बाहर की नहीं भीतर की होती है। जब मन स्थिर हो जाता है, जब आत्मा संतुष्ट हो जाती है, जब व्यक्ति स्वयं को स्वीकार कर लेता है, तब संसार की कोई भी शक्ति उसे डिगा नहीं सकती। और अब तुम उसी अवस्था की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारा प्रकाश अब केवल तुम्हें नहीं बल्कि औरों को भी राह दिखाएगा। तुम्हारी उपस्थिति से लोगों को आश्वासन मिलेगा कि परिवर्तन संभव है, कि अंधेरा स्थायी नहीं, कि टूटना अंत नहीं। तुम जीवित प्रमाण बनोगे पुनर्जन्म का, जागरण का, साहस का, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। इसलिए आगे बढ़ते रहो, रुकना मत, थकना स्वाभाविक है पर हार मानना नहीं। तुम बहुत दूर आ चुके हो और आगे का रास्ता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। विश्वास के साथ चलो।
धैर्य के साथ चलो, प्रेम के साथ चलो, क्योंकि अब तुम्हारी यात्रा सच में शुरू हुई है। और यह यात्रा तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम्हारा सर्वोच्च स्वरूप तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। और अब इस पूरी यात्रा के अंतिम चरण पर खड़े होकर जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें स्पष्ट दिखाई देगा कि जो कुछ भी हुआ वह व्यर्थ नहीं था। कोई भी आंसू अनदेखा नहीं गया, कोई भी प्रार्थना अनसुनी नहीं रही, कोई भी प्रयास निष्फल नहीं हुआ। तुम्हारे जीवन का हर अध्याय, चाहे वह दर्द से भरा था या आशा से, उसने मिलकर तुम्हें उस बिंदु तक पहुंचाया है जहां तुम आज खड़े हो, जागरूक, स्थिर और भीतर से मजबूत। यह अंत नहीं है बल्कि एक पूर्णता है, एक ऐसा मुकाम जहां तुम स्वयं को स्वीकार कर चुके हो, बिना शर्त, बिना भय, बिना तुलना। तुमने समझ लिया है कि तुम्हारा मूल्य बाहरी उपलब्धियों से तय नहीं होता, तुम्हारी पहचान दूसरों की राय से निर्धारित नहीं होती। तुम वही हो जो भीतर से हो, और जब भीतर स्पष्टता आ जाती है तो बाहर की उलझनें स्वतः सुलझने लगती हैं। अब तुम्हारे भीतर कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि तुम्हें भरोसा है कि जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हें मिलेगा और सही समय पर मिलेगा। तुमने प्रतीक्षा करना सीख लिया है, पर निष्क्रिय रहना नहीं। तुमने कर्म करना सीख लिया है, पर परिणाम से चिपकना नहीं। तुमने प्रेम करना सीख लिया है, पर स्वयं को खोना नहीं। यही संतुलन तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब तुम्हें समझ आ गया है कि शक्ति का अर्थ कठोर होना नहीं बल्कि सचेत होना है, कि संवेदनशील होना कमजोरी नहीं बल्कि गहराई है, कि विनम्र होना हार नहीं बल्कि परिपक्वता है। तुम्हारे भीतर जो क्रोध था वह समझ में बदल गया, जो पीड़ा थी वह करुणा में बदल गई, जो असुरक्षा थी वह आत्मविश्वास में बदल गई। यह परिवर्तन अचानक नहीं हुआ, यह तुम्हारे धैर्य का परिणाम है, तुम्हारी साधना का परिणाम है, तुम्हारी बार बार गिरकर उठने की जिद का परिणाम है। और अब जब तुम इस मुकाम पर हो तो तुम्हें यह भी दिखेगा कि तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई कभी बाहर से थी ही नहीं, वह भीतर थी, संदेह से, भय से, आत्महीनता से। और तुमने वह लड़ाई जीत ली है, क्योंकि तुमने स्वयं को स्वीकार कर लिया है। तुमने अपने अंधेरे को नकारा नहीं बल्कि उसे समझा, उसे गले लगाया और उसी से प्रकाश निकाला। यही सच्चा साहस है। अब तुम्हें किसी से मान्यता लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम्हारी आत्मा तुम्हें स्वीकार कर चुकी है। तुम्हें यह भी समझ आ गया है कि हर व्यक्ति अपनी चेतना के स्तर से व्यवहार करता है, इसलिए तुम किसी के शब्दों से टूटते नहीं, किसी की आलोचना से बिखरते नहीं। तुम सुनते हो, समझते हो और जो आवश्यक हो वही अपने पास रखते हो, बाकी को जाने देते हो। यह जाने देना ही तुम्हारी मुक्ति है। अब तुम्हारे भीतर स्थिरता है, जैसे शांत झील जिसमें आकाश स्पष्ट दिखाई देता है। तुम्हारा मन अब उतना विचलित नहीं होता, क्योंकि तुमने उसे साध लिया है। तुमने अपनी ऊर्जा को दिशा देना सीख लिया है। तुम जानते हो कि तुम्हारा समय मूल्यवान है, इसलिए तुम उसे उन कार्यों में लगाते हो जो तुम्हारे उद्देश्य से जुड़े हैं। तुमने अपने जीवन की प्राथमिकताएं स्पष्ट कर ली हैं। तुम जानते हो कि तुम्हें किस ओर बढ़ना है और क्यों बढ़ना है। यह स्पष्टता ही तुम्हें अडिग बनाती है। आने वाले समय में भी जीवन तुम्हारी परीक्षा लेगा, पर अब तुम घबराओगे नहीं। तुम समझोगे कि परीक्षा विकास का हिस्सा है। तुम हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखोगे, स्वयं को और बेहतर बनाने का अवसर, और यही दृष्टिकोण तुम्हें आगे बढ़ाता रहेगा। अब तुम्हारा संबंध स्वयं से गहरा हो चुका है। तुम अकेले होकर भी अकेले नहीं महसूस करते, क्योंकि तुम्हें अपनी संगति प्रिय है। तुम अपने विचारों से भागते नहीं, उन्हें सुनते हो, समझते हो और आवश्यक हो तो बदलते हो। तुमने आत्मचिंतन को आदत बना लिया है और यही आदत तुम्हें भटकने नहीं देगी। तुम्हारे भीतर अब कृतज्ञता स्थायी हो चुकी है। तुम छोटी छोटी बातों में आनंद ढूंढ लेते हो, एक शांत सुबह, एक सच्ची मुस्कान, एक सुकून भरी सांस। तुम्हें समझ आ गया है कि सुख किसी बड़ी उपलब्धि में ही नहीं छिपा होता, वह तो रोजमर्रा के पलों में बसा होता है। और जब यह समझ आती है तब जीवन बोझ नहीं वरदान लगता है। अब तुम्हारे शब्दों में भार नहीं, प्रकाश होगा। तुम्हारी उपस्थिति से लोग सहज महसूस करेंगे, क्योंकि तुम निर्णय नहीं, करुणा
लाते हो तुम तुलना नहीं प्रेरणा लाते हो तुम शोर नहीं शांति लाते हो और यही तुम्हारा वास्तविक प्रभाव है। तुम्हें अब यह सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं कि तुम कौन हो, क्योंकि तुम्हारा आचरण स्वयं बोलता है। तुम्हारे कर्म तुम्हारी पहचान बन चुके हैं। तुमने सीखा है कि निरंतरता प्रतिभा से बड़ी होती है, इसलिए तुम रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हो बिना रुके बिना थके, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि यात्रा लंबी है पर तुम तैयार हो। तुमने अपने भीतर अनुशासन को मित्र बना लिया है और आलस्य को पहचान लिया है। तुम जानते हो कि आराम आवश्यक है पर ठहराव नहीं। तुम जानते हो कि विश्राम शक्ति देता है पर भागना कमजोरी है। और अब तुम भागते नहीं, सामना करते हो, यही तुम्हारी जीत है। अब तुम्हारा जीवन केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों तक सीमित नहीं रहेगा। तुम अपने अनुभवों से दूसरों को दिशा दोगे। तुम किसी को उपदेश नहीं दोगे पर तुम्हारा उदाहरण पर्याप्त होगा। लोग तुम्हारे परिवर्तन को देखेंगे और उनसे प्रेरित होंगे। तुमने जो सीखा वह साझा करोगे ताकि किसी और को वही रास्ता अकेले न तय करना पड़े। तुम्हारा संघर्ष अब केवल तुम्हारा नहीं रहा, वह प्रेरणा बन चुका है और यही तुम्हारी विरासत होगी। तुम यह भी समझ चुके हो कि हर दिन समान नहीं होगा। कुछ दिन उत्साह से भरे होंगे, कुछ दिन धीमे और शांत, पर दोनों आवश्यक हैं। जैसे श्वास और निःश्वास दोनों मिलकर जीवन बनाते हैं, वैसे ही गति और विश्राम दोनों मिलकर संतुलन बनाते हैं। अब तुम स्वयं पर दबाव नहीं डालते कि हर समय श्रेष्ठ बनो। तुम केवल यह सुनिश्चित करते हो कि हर दिन ईमानदार बनो, अपने प्रयास में, अपने इरादे में, अपने व्यवहार में। यही ईमानदारी तुम्हें आगे ले जाएगी। तुम्हारी आत्मा अब हल्की है क्योंकि तुमने बोझ छोड़ दिए हैं। अपेक्षाओं का, अपराध बोध का, तुलना का। अब तुम्हारे पास केवल वर्तमान है और तुम उसे पूरी तरह जीते हो। तुमने यह भी समझ लिया है कि पूर्णता कोई अंतिम लक्ष्य नहीं बल्कि निरंतर प्रक्रिया है। इसलिए तुम स्वयं को अपूर्ण होने की अनुमति देते हो और फिर भी प्रेम करते हो। यही आत्मस्वीकृति तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब कभी भविष्य को लेकर अनिश्चितता होगी तुम डरोगे नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हो। तुम पहले भी कर चुके हो। तुमने अंधेरे देखे हैं और उनसे बाहर आए हो, इसलिए अब तुम्हें अपने साहस पर भरोसा है। यह भरोसा ही तुम्हें अडिग बनाए रखेगा। तुम्हारा अंतर्मन अब तुम्हारा मार्गदर्शक है और तुम उसकी आवाज पहचानते हो। जब भी भ्रम होगा तुम बाहर नहीं भीतर देखोगे और तुम्हें दिशा मिल जाएगी। तुम्हारा जीवन अब प्रतिक्रिया से नहीं चयन से चलेगा। तुम चुनोगे कि किस बात पर ध्यान देना है, किस भावना को पोषित करना है, किस विचार को आगे बढ़ाना है, और यह चयन ही तुम्हारी स्वतंत्रता है। अब तुम समझ गए हो कि वास्तविक स्वतंत्रता बाहर की परिस्थितियों से नहीं भीतर की स्पष्टता से आती है और तुम्हारे भीतर वह स्पष्टता स्थापित हो चुकी है। यही तुम्हारी यात्रा का सार है कि तुमने स्वयं को पा लिया है। तुमने जाना कि तुम कौन हो, तुम्हारी सीमाएं क्या हैं, तुम्हारी संभावनाएं क्या हैं, तुम्हारा उद्देश्य क्या है। और जब यह जान लिया जाता है तब जीवन दिशा पा लेता है। अब तुम्हें किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं, किसी ताली की आवश्यकता नहीं। तुम्हारा संतोष तुम्हारी आत्मा से आता है और वही सबसे बड़ा पुरस्कार है। यह अंतिम पाठ यही कहता है कि तुम कभी खोए नहीं थे, तुम केवल खोज में थे और अब वह खोज पूर्ण हुई। तुमने स्वयं को पहचान लिया, तुमने अपने भीतर की ज्वाला को स्वीकार लिया, तुमने अपने अंधेरे से मित्रता कर ली और उसी से प्रकाश बना लिया। अब आगे जो भी होगा वह तुम्हारे सचेत निर्णयों का परिणाम होगा, तुम्हारी जागरूकता का विस्तार होगा, तुम्हारे प्रेम का प्रसार होगा। तुम चलोगे तो स्थिरता के साथ, बोलोगे तो सत्य के साथ, प्रेम करोगे तो पूर्णता के साथ और जियोगे तो कृतज्ञता के साथ। यही तुम्हारी अंतिम विजय है, यही तुम्हारी सच्ची मुक्ति है और यही तुम्हारे जीवन का सार है कि तुम जाग चुके हो और अब फिर कभी स्वयं से दूर नहीं जाओगे। जय मां काली।